अब मसला ये है मुजम्मिल साहब के तहरीके इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। शेर अफजल मरवत का केस हमारे सामने हो या अब शहरियार आफरीदी साहब भी, उनके हवाले से भी अब हमें अपडेट्स ये आ रही हैं कि वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उन्होंने जो कहा वो सुनवा दें पहले अपने नाज़रीन को। क्या कह रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब असम्बली फ्लोर पर, आपको सुनाते हैं। रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी मुझे सुना जाए, शायद ही आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। सर ये सूरत हाल है और इशारे इस तरफ मिल रहे हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात मुझे लगता है वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब देखिए ना, शहरियार अफरीदी साहब के गंडापुर से इख्तलाफात हैं, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से इख्तलाफात हैं। किन रीजंस की? काफ़ी चीज़ों के वो समझते हैं कि उनको जो उनकी कुर्बानियाँ हैं 9 मई, देखिए शंदाना गुलजार को भी इख्तलाफात हैं। हाँ जी, उन्होंने तो खामोशी इख्तियार कर लिया अब कर लिया है। तो वो शेर अफजल मरवत के आउट होने पर भी ये सब लोग खुश नहीं थे और ये पार्टी में जो डिवीजन है वो बहुत बढ़ती जा रही है और केपी के अंदर डिवीजन है, ये डिवीजन पंजाब में नहीं है। वकला की शमूलियत के बाद नहीं, मेरे ख्याल में गंडापुर साहब की हैंडलिंग, देखिए गंडापुर साहब का एक तो जो गंडापुर साहब का एक जो इमेज है वो हुकूमत से लड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, वो पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं। मतलब है तो गुंडा इमेज उनका, मैं गलत बात नहीं कर रहा, है तो गुंडा इमेज गंडापुर साहब का। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो पार्टी के अंदर वो लोगों के साथ देखिए ना, एक बदतमीजी वो वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं, सियासी मुखालफिन से कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। एक बदतमीजी जो है वो एक बदतमीजी वो जो पार्टी के अंदर कर रहे हैं। मेरा मतलब है जो पार्टी के लोग उनसे नाराज हैं उसके ऊपर तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में, और ये बड़ा लॉस है तहरीक इंसाफ का। इस इजी नहीं, मेरे ख्याल में उनको मनाना चाहिए अगर वो इस तरह इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं, ये लॉस है उनके। देखिए जी, शहरियार अफरीदी पर तो अदलिया की जंग हो गई फौज के साथ जी, और शंदाना गुलजार पर भी इनकी रिहाई तो असल मसला था। ये GHQ पे हमले के लिए इनकी वीडियो मौजूद है कि सब GHQ चलें और ये और वो, और इन्होंने ये आज अपना वो कौमी असम्बली में बता रहे थे कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन वो वीडियो भी तो होनी चाहिए ना कि चले चले आज GHQ पे हमला करना है, वो भी तो यही कह रहे थे ना। और पिछले दिनों फिर इन्होंने कहा कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे, GHQ से बात करेंगे, वो इनकी बात को भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई गई। तो मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी साहब काफ़ी नाउमीद और काफ़ी डिजेक्टेड थे। लेकिन इस बार वो कोई फ़ौज से नाउमीद नहीं है, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से नाउमीद नहीं है, उन्हें कोई हुक्मरान जमात से गिला नहीं है, उनके गिले अपनी जमात के साथ हैं। ये PTI के अंदरूनी मामलात हैं, उन्हें गिला है तो गंडापुर साहब से है, अली अमीन गंडापुर साहब से है, उन्हें गिला है तो उमर अयूब से है, बैरिस्टर गौहर से है कि उनको पार्टी में वो पोजीशन नहीं दी। इससे पहले आजम सवाती साहब भी आपको पता है कोर कमेटी से अलहदा हो चुके हैं जी, और उन्होंने भी इख्तलाफात की वजह से, जाहिर है लीडर जेल में है और सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है, जो उनकी जगह है कि असल बात नहीं कन्वे हो पा रही। अलीमा खान का ट्वीट इस हवाले से सामने था कि वो शेर अफजल खान के हवाले से कह रही है। एक बड़ी सख्त पार्टी में डिवीजन हमें नजर आ रही है कि लोग नाराज हैं और बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हैं वो पार्टी को होल्ड करने की पोजीशन में नहीं है। मतलब उनका काम है इमरान खान की जगह सबको लेकर चलना, और अगर लोग उनसे ही नाराज होकर अलहदा होते जा रहे हैं तो फिर तो वो कोई इतनी अच्छी बात मतलब साहब आपका ही एनालिसिस है कि अब तहरीक इंसाफ की सियासत एक नया मोड़ जो है, नया रुख, और बुशरा बीबी जो है वो बाहर आएंगी और उनका जेल से उनकी रिहाई और उसके बाद तरीके इंसाफ की भागदौड़ संभालेंगी बुशरा बीबी। हाँ, ये होगा। आगे नए मोड़ पर आ चुकी है इस टाइम मेरे ख्याल में। आगे जो PTI की क़यादत है, ये बुशरा बीबी की तो इद्दत केस के बाद रिहाई हो जाएगी मुझे लगता है। तो शायद इमरान खान की ना हो और केसेस हैं, क्योंकि बुशरा बीबी पर 9 मई का भी कोई केस नहीं है शायद। पहले भी इस तरह की खबरें थी कि अलीमा खान में भी और बुशरा बीबी में भी एक अलीमा खान की नाराजगी तो आजकल उनके ट्वीट से नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि नहीं। अलीमा खान की नाराजगी तो उनके ट्वीट से नजर आ रही है। और अगर आपने तो बुशरा बीबी की अगर रिहाई के बाद जी, तो वो उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा PTI की क़यादत में। और सारा खान साहब की स्टेटमेंट फिर भी बड़ी मैटर करती है। उन्होंने पहले भी जब चेयरमैनशिप की बात थी तो उन्होंने कहा था नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, ट्राई कर लिया आपने, पार्टी की सिचुएशन भी तो देख ली, अलीमा खान बने, लेकिन आपने ट्राई तो कर लिया ना। चेयरमैन ना भी बने तो, लेकिन अगर फैसले उनके चलेंगे, अब कई इतने साल नवाज शरीफ कुछ भी नहीं थे, फैसले उनके चलते थे। कुछ होना जरूरी तो नहीं है, इस वक्त इमरान खान कुछ भी नहीं है, फैसले उनके चलते हैं।
अगर बुशरा बीबी के फैसले चलने लग गए तो फिर तो मेरा और अख्तलाफात हो जाएंगे। पार्टी का तो ये हाल ही नहीं रहेगा, या रियासत ये चाहती है? आपका इशारा ये है कि रियासत ये चाहती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बुशरा बीबी की बहुत खिदमत है सियासत में, और वो देखे ना जेल काट रही हैं इस वक्त, अडियाला जेल में है, उनकी खिदमत है। तो अगर वो उन्होंने अपनी एक तर्जुमान भी रखी हुई है मिसाल यूसुफजई को, अब अगर आप सियासत नहीं करनी तो आप अपना तर्जुमान क्यों रखते हैं? फिर उनकी बहन ट्विटर पे बहुत एक्टिव है अपनी बहन के लिए, तो मरियम भट्टू, तो लिहाजा मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में उनका आगे पॉलिटिकल रोल तो नज़र आता है। लेकिन बहरहाल शहरयार अफरीदी साहब का जाना कोई इतना पॉजिटिव नहीं है पॉलिटिक्स में, और मेरे ख्याल में पीटीआई को अपने अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पाना चाहिए। और बाकी जो आज कौमी असम्बली में हुआ है वो भी अच्छा नहीं हुआ, आपने उसका जिक्र किया है। सनाउल्लाह मस्ती खेल। अच्छा, इससे पहले 17 मई को तारिक बशीर चीमा साहब ने भी जरताज गुल के हवाले से नेगेटिव बात की थी, सॉरी भी कर लिया था। अच्छा, सॉरी भी किया और वो सस्पेंड भी हो गए, मुअत्तल भी हुए, और उन्होंने ऐवान में आके माफी भी मांगी। लेकिन इससे पहले भी ये सिलसिला होता रहा है और माफी मांगनी पड़। तो आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने भी नाजेबा अल्फाज, हम नहीं सुनवा सकते, वो नहीं सुनवा सकते, हम नहीं सुनवा सकते, नहीं सुनवा सकते, वो नाजेबा अल्फाज हैं और एडिटोरियल पॉलिसी में नहीं आते, तो उनको वो लिखे भी नहीं जा सकते, बोले भी नहीं जा सकते, सुनवाए भी नहीं जा सकते। ठीक है, इतना ही हमारे नाज़रीन को समझने के लिए और वो ख्वाजा आसिफ साहब पे अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दिन पहले ये पॉइंट स्कोरिंग की कि आप अपने आप को, बाजवा साहब को अपना वालिद कहते थे, आज उनको गालियां निकालते हैं। तो एक दौर था, एक दौर में ये शहरयार अफरीदी साहब भी उन्हें वालिद कहते थे ना, बाजवा साहब को कौम के बाप की जगह है। तो उसका जवाब आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने देना था, लेकिन गाली और नाजेबा अल्फाज से। देखें, सियासत का हुस्न ये है कि आपने एक पार्लिमानी दायरे में अच्छी गुफ्तगू से जवाब देना है, आपने गालम गलोच और गंदी गुफ्तगू से जवाब नहीं देना। ये हमें तहरीक इंसाफ से गिला रहा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में गालम गलोच के कल्चर को वो दोबारा लेके आए हैं और परवान चढ़ाया है।